विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय बचा है। 8 फरवरी की सुबह वोटों की गिनती शुरू होते ही कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि पिछले 2 दिनों में आए अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार 60.54% वोटिंग हुई है। बीते 6 फरवरी की शाम एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी सामने आया था। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को काफी सटीक माना जाता है। एक्सिस माई इंडिया में जो सबसे सटीक पोल माना जाता है, बीजेपी को 45 से 55 सीटों का प्रोजेक्शन दिया है, आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को 0 से 1 और अदर्स को 0 से 1। यानी कि अगर आप ये देखें तो 45 से 55 के बीच का अगर नंबर लूं तो 50 सीटें तो यहां बीजेपी को आ रही हैं, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें आ रही हैं, और यहां 15 से 25 सीटें आपको, यानी कि पूरी तरीके से हाफ वे मार्क के नीचे, 35 से नीचे जाने वाली आम आदमी पार्टी। वोट शेयर अगर हम देखें, और वोट शेयर हमारे पास जो आ रहे हैं ये तो है रीजन वाइज। चांदनी चौक एरिया की 10 सीटें, यहां बीजेपी को 7, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस को 0। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 10 सीटें हैं उसमें 6-4 का दोनों के बीच में आंकड़ा है। पूर्वी दिल्ली में 8-2, नई दिल्ली में 7-3, यानी आपको सिर्फ 3 सीटें। अरविंद केजरीवाल की सीट का क्या होगा? प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 10 में से 9 सीटें बीजेपी की तरफ, 1 सीट आम आदमी पार्टी की तरफ। पश्चिमी दिल्ली में 8 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को, और दक्षिणी दिल्ली में 5-5 का दोनों में बराबरी की टक्कर है। लेकिन पूरा देखा जाए तो बीजेपी खदेड़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये आंकड़े और वो आंकड़े आप देखें तो ये 7 रीजन्स हैं दिल्ली के, और बीजेपी एकदम डिसाइसिव तरीके से आगे। ये कैसे हुआ? ये बड़ी पिक्चर है वोट शेयर की। बीजेपी पिछले चुनाव में लगभग 38-39% थी, 10% का फायदा 48% पर बीजेपी। आम आदमी पार्टी लगभग 52% पे थी, अब गिर के 10%, उनका वोट शेयर 42% पर। कांग्रेस 4 पे थी, 7 पे चली गई, अदर्स 3 पर। यानी कि दोनों को अगर मिला दें तो शायद कुछ बनता, लेकिन यहां बीजेपी 48% शेयर पर नजर आ रही है। बहुत दावा किया था कि महिलाओं ने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल को। अब महिलाओं ने कितना वोट दिया है अगर हम देखें, 46% महिलाएं बीजेपी को दे रही हैं, लेकिन 44% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को दे रही हैं। यानी कि महिलाओं के मामले में भी बीजेपी ने क्या मैदान मार लिया? क्या ये नतीजे जो प्रोजेक्ट किए हैं एक्सिस माई इंडिया ने इस वजह से हैं? महिलाओं पर बहुत टिकी हुई थी नजरें आम आदमी पार्टी की। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 55% वोटर जो हैं वो पुरुष हैं, 45% महिलाएं हैं। महिलाओं में ही एक्सेस वोट अगर बीजेपी को मिल जाएगा तो आप पुरुषों का देखिए। पुरुषों में बीजेपी ने लीड ली है 10% वोट शेयर की। 50% पर बीजेपी, 40 पर आम आदमी पार्टी, 7% पर कांग्रेस, अदर्स में 3%। 10% का लीड यहां और 2% का लीड महिलाओं के खाते में अगर देखा जाए तो डिसाइसिव लीड है। अब एज वाइज, अगर एज वाइज एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से देखा जाए, 18 से 25 की एज ग्रुप में बीजेपी को 46% वोट मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 44, कांग्रेस को 6 और अन्य को 4। 26 से 35 की एज ग्रुप में बीजेपी 43 और आम आदमी पार्टी 47%, कांग्रेस अभी भी 6 पर है। 36 से 50 की एज ग्रुप में 48% बीजेपी को, 42% आम आदमी पार्टी को। तो एक एज ग्रुप में आम आदमी पार्टी की एडवांटेज है, बाकी सब जगह आम आदमी पार्टी पीछे पड़ रही है, बीजेपी को ज्यादा वोट। और अगर 61 से ऊपर को देखें तो 52 बनाम 39% दिख रहा है। तो आप देखें ये किस तरह से
कॉम्प्रिहेंसिव नजर आ रहा है बीजेपी की बढ़त। ये एक्सेस माई इंडिया का पोल है। दरअसल 5 फरवरी को वोटिंग खत्म होने के बाद कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए थे। इन एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। 5 फरवरी को आए एग्जिट पोल्स के आंकड़े क्या थे, देखिए। 8 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है। तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज। पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती, 10 तक आ सकती। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम। कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं, 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई। गौरतलब है कि दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। इस बार 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के गठन के कुछ समय बाद ही दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया था। वहीं साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बनाई थी। वैसे तो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कई दावे किए जा रहे हैं, हालांकि अब से कुछ घंटों बाद दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तय हो जाएगा।